Welcome, dear students. Now we are in question number 39 of second unit of +1 class physics subject. And today's question is, what do you mean by projectile and its trajectory? Give example. Show that the path of a projectile fired with some initial velocity u at an angle theta with the horizontal is parabolic. Also define and derive expression for its time of flight, horizontal range and maximum height. So dear students, प्रोजेक्टाइल और इसकी ट्रेजेक्ट्री के का क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं एंड फायर फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर भी हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन है कि आपके प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फायर किया गया है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी यू। तो हमें उसका पाथ पैराबोलिक रिप्रेजेंट करना है, बताना है, और उसके कुछ टर्म्स हैं जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, इसे हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल एंड इट्स ट्रैजेक्टरी हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। So consider a projectile thrown with some initial velocity u from the ground at an angle theta as shown in the figure. ये हमारा फिगर है। This is ground level and this is the point of projection. Let us say this point is O. यहाँ से हम लोग अपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। सो सपोज दैट हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ अपवर्ड किसी एंगल थीटा पर थ्रो किया, तो उसका जो पाथ है वो इस तरह से होगा, ठीक है। पहले प्रोजेक्टाइल ऊपर, जो प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हमने उसे बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो नहीं किया है, तो वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा और वर्टिकली भी मूव करेगा। तो इस तरह से एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर मूव करता जाएगा, उसके ऊपर एक डाउनवर्ड कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जिसके कारण उसकी अपवर्ड वेलोसिटी 0 होती जाएगी और एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद प्रोजेक्टाइल फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और नीचे फिर दोबारा से वो अगेन एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा और कुछ डिस्टेंस पर जाके ग्राउंड को हिट कर देगा, ठीक है। सो ये जो हमारा पाथ बना, कर्व्ड पाथ जो इस तरह से बना है, ये एक पैराबोलिक पाथ होता है, हमें प्रूव करना है। इसे हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। सो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट अस से ये आपका u है, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर, और एंगल थीटा ग्राउंड के साथ बनाया गया है जिस एंगल पर हमने उसे थ्रो किया है। सो इसे हमने रिजॉल्व कर लिया। थीटा के साथ जो कंपोनेंट है वो ux लिखा हमने उसे और नाम दिया u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका u sin थीटा हो जाएगा और uy आ गया। ये कैसे आया, इसके लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें बच्चों। सो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux हो जाएगी जो कि u cos थीटा है, और वर्टिकल वेलोसिटी uy हो जाएगी जो कि u sin थीटा है। अब हम आगे चलते हैं। एंड प्रोजेक्टाइल इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, देयरफॉर ax इक्वल टू 0 एंड ay इज इक्वल टू -c। जब हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोशन पॉइंट O से हाईएस्ट पॉइंट तक स्टडी करेंगे, या हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक फिर से स्टडी करेंगे, या मीन्स जब उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री की बात हो रही है, तो उसमें केवल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगी, जिसके कारण उसमें एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन भी है कि उसे एक बार थ्रो कर दिया जाता है स्पेस में फ्रीली और उसके बाद वो फ्रीली मूव करता है। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन है ax वो 0 रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं करेगी एक बार थ्रो करने के बाद, तो उसका हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। जबकि वर्टिकल एक्सेलेरेशन यहाँ पर g होगा, जिसे हमने -g लिया है। -g क्यों लिया? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसे पॉजिटिव लिया था और यहाँ पर हम इसे माइनस ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जब शुरू में इसकी मोशन स्टडी करेंगे तो पॉइंट O से ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो प्रोजेक्टाइल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बट एक्सेलेरेशन और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमें इसे नेगेटिव लेना है क्योंकि मोशन और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है।
तो हम ay इज इक्वल टू माइनस जी ले लेते हैं। नो लेट एट एनी टाइम टी प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी एक्स वाई, किसी भी टाइम पर प्रोजेक्ट का पोजीशन हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम एक्स वाई सपोज कर लेते हैं। लेट अस से दैट ये डिस्टेंस आपका y हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपका x हो जाएगा, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन आएगी x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिटेल में ये समझाया है कि हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशंस क्या होंगी, वर्टिकल की क्या होगी, तो उस वीडियो को जरूर देखें, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, x आ गया। ux का वैल्यू हम u cos थीटा पुट कर देंगे। टाइम t हमने स्मॉल t कंसीडर किया है यहाँ तक, तो t रहेगा। और हाफ ax आपका 0 है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू यू एक्स टी, दैट इज x इक्वल टू यू cos थीटा t। लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज। Yes, so x equal to u cos theta into t plus half 0 t square, u cos theta t as it is plus 0 is equal to u cos theta t, 0 खत्म हो जाएगा, u cos theta t रह गया। यहाँ से हम लोग t का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू इट। हमने टाइम निकाल लिया x अपॉन u cos थीटा और इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने मार्क कर लिया। अब हम वर्टिकल मोशन स्टडी करेंगे। तो वर्टिकल मोशन के लिए हम इक्वेशन करेंगे y में। तो y में जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। वी गेट y एज इट इज, हमने y लिखा। यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट अभी बताया मैंने, u साइन थीटा है। टाइम हमने t लिया है पॉइंट p के लिए, प्लस हाफ ए वाई को हमने माइनस जी रख दिया, अभी एक्सप्लेन किया मैंने। टी स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर रखा। दिस एम्प्लाइज यू वाई साइन थीटा टी, यू साइन थीटा टी एज इट इज आ गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 हमने सपोज कर लिया। अब हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं पॉइंट P के लिए। तो पॉइंट P पर टाइम T है, तो वर्टिकल मोशन स्टडी करो या हॉरिजॉन्टल टाइम, तो दोनों के लिए सेम रहता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है आपको। सो हम लोग इक्वेशन 1 से T का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलता है देखिए, y as it is, u sin theta as it is, t in place of t we write the value of t, x upon u cos theta, x upon u cos theta minus half as it is, g as it is into t square. Again put the value of t and square it, that is x upon u cos theta whole square. This is equal to u and u get cancelled, sin theta upon cos theta become tan theta into x, sin upon cos tan हो गया tan theta into x minus हाफ 1 into g हो गया g अपॉन 2, इस ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया। सो y इज इक्वल टू, x को हम पहले लिख सकते हैं, दिस बिकम x tan थीटा माइनस कांस्टेंट टर्म्स अलग कर ली सारी। कौन कौन सी कांस्टेंट हैं देखो, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, cos कांस्टेंट है, तो इसे हमने सेपरेट लिख लिया, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, ठीक है, वेयर दिस एम्प्लाइज, ये इक्वेशन क्या बन गई, y से शुरू करेंगे, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर के ये जो कांस्टेंट हमने अलग किया था, ये k का वैल्यू है, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन 3 हमने ड्राइव की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ पैराबोला। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर, hence the path or trajectory followed by the projectile is parabolic। की जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली, ये सेकंड ऑर्डर पैराबोला की इक्वेशन है। मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में, तो अभी आपको सिर्फ ये लर्न कर लेना है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास
तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये इक्वेशन ऑफ मोशन पैराबोला की है, तो इसका मतलब आपका पाथ भी कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकंड आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन द एयर। और आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल द्वारा अपना पूरा ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये फिगर में देखा है, पॉइंट ओ से उसे हिट किया गया, थ्रो किया गया, और यहाँ पर आके वो ग्राउंड पर दोबारा पहुँचता है। तो इस पूरी ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो समय लगा उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, कैपिटल टी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट सपोज कर लेते हैं। देन नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी इज 0। ठीक है, अगर हम इसे अगर हम लोग, बहुत सिंपल है बच्चों, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है और यहाँ से हमने थ्रो किया तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया और फिर दोबारा वापस डाउनवर्ड में आ गया और यहाँ पर आके ये ग्राउंड को हिट करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टोटल टाइम है वो टी लगा, लेकिन इन दिस होल प्रोसेस द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में वर्टिकली उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो पहले भी ग्राउंड से हिट किया था और फिर वो वापस पूरा पाथ कवर करके ग्राउंड पर ही पहुंच गया। तो वर्टिकल मोशन में उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अपवर्ड डायरेक्शन में वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम वर्टिकल मोशन लिख लेते हैं, वाई इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं वर्टिकल मोशन की, क्या है, y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। अब फुल टाइम पीरियड टी हम जब यूज़ करेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस y हमारा 0 हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। सो इन प्लेस ऑफ y यू राइट हेयर 0 इक्वल टू यू वाई साइन थीटा। हमने देखा है यू वाई है आपका यू साइन थीटा, कैपिटल टी है आपका टी टाइम पीरियड है कैपिटल टी, प्लस एज इट इज हाफ ए वाई हमारा माइनस जी है और टी स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज 0 एज इट इज इक्वल टू एज इट इज यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग हाफ जी टी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो हाफ का प्लस में हो जाएगा, ये बन गया जी टी स्क्वायर अपॉन 2, जी टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू यू साइन थीटा टी। हमें टाइम पीरियड टी निकालना है तो टी स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ से टी स्क्वायर यहाँ रखा, 2 इधर चला जाएगा, ये बन गया 2 यू साइन थीटा टी अपॉन जी, 2 यू साइन थीटा टी अपॉन जी। एक टी इधर है और इधर टी स्क्वायर है तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो टी यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, मीन्स आपके पास टी रह जाएगा। तो आपके पास बच गया टी इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। So this is the required expression for time of a flight, right? Let's take the next topic now. Next topic आता है आपका horizontal range. Horizontal range क्या होती है? It is the distance of projectile from the point of projection to the point on the ground where it hits the ground. ठीक है, very simple words में फिगर में समझाऊं। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया था और यहाँ से पूरा ट्रेजेक्ट्री कवर करने के बाद वो यहाँ पर ग्राउंड को हिट करता है। तो उसके पॉइंट ऑफ थ्रोइंग से लेकर पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल रेंज आर। तो सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर कवर करने में कितना टाइम लेगा, जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की जो इक्वेशन होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन की जो इक्वेशन है आपकी वो क्या रहती है, वो रहती है x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, सो x आपका r हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, यू एक्स आपको मालूम है u cos थीटा होता है, t आपने अभी निकाला, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है उतना ही टाइम उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में भी लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों ने निकाला 2t साइन थीटा, यहाँ पे फाइंड आउट किया है आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में, 2u साइन थीटा अपॉन जी।
2u sin थीटा अपॉन जी, ये आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी। सो आप यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपका 0 है, टी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 2 एज इट इज, u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, अपॉन जी प्लस 0। दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये बन गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको आप लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हो। तो साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ जाता है। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और मैंने नोट्स में इसको डायरेक्ट किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर, that is r equal to uxt. Directly put the value of u and t, you get this r equal to u square sin 2 theta upon g. So this is required expression for horizontal range. So next is the last is the maximum height or vertical range. So maximum height और vertical range क्या है? कोई भी प्रोजेक्टाइल जब थ्रो किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में एट सम एंगल, तो वो सीधा ऊपर किसी एंगल पे थ्रो किया गया है, तो इस तरह से वो अपवर्ड मोशन भी कवर में भी फॉलो करेगा और हॉरिजॉन्टल मोशन भी फॉलो करता है। तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली एक डाउनवर्ड फोर्स दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो एक्ट कर रही है। तो एक पॉइंट पर आके उसकी अपवर्ड वेलोसिटी जो है वो यू वाई इक्वल टू 0 हो जाती है, और फिर प्रोजेक्टाइल वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम लोग मैक्सिमम हाइट या वर्टिकल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। When projectile reaches at its highest point, then vertical distance from the ground will be its maximum, that is say h। जो वर्टिकल हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, वो हमने h सपोज कर ली। एंड टाइम टेकन विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सिमेट्री के कारण और कुछ कांस्टेंट फोर्सेस के कारण आप लोग देख सकते हो कि जितना टाइम यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से नीचे फिर से ग्राउंड पर पहुंचने में लगेगा। तो उसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है आपका 2u sin थीटा अपॉन जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज से टी डैश, वो आपका फुल टाइम पीरियड का हाफ होगा, दैट इज इसका हाफ कर दोगे तो आपको मिल जाएगा u sin थीटा अपॉन जी, u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने किया हुआ है, t इज इक्वल टू हाफ टी, दैट इज हाफ इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी, दैट इज t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन जी। ये हो गया उसका वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम, और इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। देयरफॉर कंसीडरिंग द वर्टिकल मोशन क्या है आपकी, y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो वर्टिकल इक्वेशन यूज करेंगे। y हमने मैक्सिमम वैल्यू h रख दी हम लोगों ने यहाँ पर y की, जिसे हम वर्टिकल हाइट या मैक्सिमम हाइट भी कहेंगे, या वर्टिकल रेंज भी बोल सकते हैं आप इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को। यू वाई का वैल्यू u sin थीटा पुट करेंगे, और t का वैल्यू u sin थीटा अपॉन जी रखेंगे, क्योंकि हम हाफ ट्रेजेक्ट्री ही कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी, वर्टिकल मोशन में ए वाई का वैल्यू माइनस जी है, इंटू टी स्क्वायर मीन्स यू साइन थीटा अपॉन जी होल स्क्वायर। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको सॉल्व करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है, यू कैन डू इट। आपके पास बच जाएगा u इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वर्टिकल रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल का कवर होता है, इसे ध्यान से पढ़ें। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेक्चर को फिर से दोबारा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो वॉच दिस केयरफुली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।